हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स। बेसिकली ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट है डेटा वेयरहाउस का। डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट डेटा वेयरहाउस डेटाबेस के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम डेटा वेयरहाउस के दूसरे कंपोनेंट डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। Data warehouse access tools. At the backend, the data warehouse is built on top of a database or collection of databases. बेसिकली डेटाबेस में जो डेटा वेयरहाउस का जो डेटा स्टोर होता है वो उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटा वेयरहाउस के बैकएंड पे क्या होता है, डेटाबेस या मोर देन वन, एक डेटाबेस या एक से ज्यादा डेटाबेस का कलेक्शन होता है जिसमें डेटा वेयरहाउस का डेटा स्टोर होता है। Business user cannot be expected to interact with databases, so tools designed to facilitate access to it are needed. बेसिकली जो बिजनेस यूजर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस बनाया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में वो डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हर किसी को डेटाबेस की नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए कुछ टूल्स डिजाइन की जाती हैं जिसके थ्रू इजीली कोई भी बिजनेस यूजर उस डेटा वेयरहाउस के डेटा को एक्सेस कर सके। The type of access tool you choose determine the level of access. किस टाइप की एक्सेस टूल आप चूज करोगे वो डिपेंड करेगा किस लेवल का डेटा आपको उस डेटा वेयरहाउस के डेटाबेस में से एक्सेस करना है। जिस लेवल का डेटा होगा उस टाइप की एक्सेस टूल आप उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। Type of access tools. There are four basic types of access tools you can use for this purpose. Data warehouse से डेटा को एक्सेस करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार एक्सेस टूल्स में से कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का डेटा एक्सेस करना है, आपको किस लेवल का डेटा एक्सेस करना है। फर्स्ट टूल होती है क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल। सेकेंड टूल होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। थर्ड टूल होती है डेटा माइनिंग टूल्स एंड फोर्थ ओलैप टूल्स। इसमें जो यूजर है उसे जिस लेवल का जिस टाइप का डेटा एक्सेस करना है उसके अकॉर्डिंग वो इन चारों में से कोई भी टूल सेलेक्ट करके ओलैप नहीं, कोई भी चारों में से कोई भी टूल सेलेक्ट करके डेटा वेयरहाउस के डेटा को एक्सेस कर सकता है। Query and reporting tools. These tools help users generate business report for analysis. एनालिसिस पर्पस के लिए आपको बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं। रिपोर्ट्स कुड बी इन फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन और इंटरेक्टिव ग्राफिक्स डिपेंडिंग ऑन द टूल यू चूज। जो आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं इन टूल को यूज करके वो स्प्रेडशीट की फॉर्म में, कैलकुलेशंस की फॉर्म में या फिर किसी ग्राफिक कल फॉर्म में भी हो सकते हैं। डिपेंड करती है कि कौन सी क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल आपने यूज किए, किस टाइप की आपने टूल यूज किए। जिस टाइप की टूल यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट जो होती है वो जनरेट होके मिलती है। मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस इज increasingly moving toward graphical reporting, so ensure that your data warehouse tool offer integration with a graphical reporting tool. आजकल जितनी भी मॉडर्न टूल्स यूज आ रहे हैं या बिजनेसेस होते हैं उनमें जो डेटा होता है मोस्टली ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें जो टूल यूज करनी चाहिए डेटा वेयरहाउस में, जो भी क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल आप यूज कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए ग्राफिकल रिपोर्टिंग टूल्स के साथ, ताकि वो ग्राफिकल फॉर्म में रिपोर्टिंग कर सके, ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल. In some cases, canned report may not serve your business intelligence requirement, so it's necessary to develop an application to create a highly customized reports and presenting them in view designed for specific reporting objective. कुछ केस में क्या होता है, जो कैंड रिपोर्ट होती है मतलब प्री फॉर्मेटेड रिपोर्ट होती है वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। उसके लिए ज़रूरी होता है कि ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप की जाएं जो हाईली कस्टमाइज्ड रिपोर्ट जनरेट करके दे और हर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके व्यू प्रेजेंट करके दिखाए। जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट डिजाइन होके उसे दिखे,
स्पेसिफिक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए, अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग व्यू से दिखे। प्री फॉर्मेटेड जो कैंड रिपोर्ट होती है वैसी रिपोर्ट नहीं दिखे, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो एप्लीकेशन कस्टमाइज्ड रिपोर्ट जनरेट करके दे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। Data mining tools used for reporting in big data warehouse where data is not structured. Data mining tools automate the process of finding patterns and correlation in large amounts of data based on advanced statistical modeling techniques. बेसिकली क्या होता है, डेटा माइनिंग टूल्स को हम उन डेटा वेयर हाउस में यूज करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनमें जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। तो बड़े डेटा वेयर हाउस, बिग डेटा वेयर हाउस जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए डेटा माइनिंग टूल्स का यूज किया जाता है। क्योंकि जो डेटा माइनिंग टूल्स होती हैं उनमें एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स को यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से ऑटोमेटिकली पैटर्न्स और कोरिलेशन को फाइंड कर लिया जाता है। डेटा बड़ा है, अगर आप मैन्युअली फाइंड करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डेटा माइनिंग टूल्स के अंदर टेक्निक्स होती हैं जिनके बेस पे ऑटोमेटिकली पैटर्न्स और कोरिलेशंस जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से फाइंड कर लिए जाते हैं। OLAP tools. These tools help build a multi-dimensional data warehouse and enable analysis of enterprise data from multiple perspectives. अगर हमें डेटा वेयर हाउस के डेटा का मल्टी डायमेंशनल व्यू चाहिए तो उसके लिए OLAP टूल्स का यूज किया जाता है। OLAP के बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। वहाँ आप देखेंगे तो आपको OLAP के बारे में डिटेल में समझ में आएगा कि OLAP होता क्या है और किस तरीके से वो डेटा का मल्टी डायमेंशनल व्यू देता है। तो OLAP टूल्स जो होती हैं वो हम बेसिकली डेटा वेयर हाउस के डेटा का मल्टी डायमेंशनल व्यू बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इनको यूज करने से हमें क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल सा क्यूब मिलता है जिसमें हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। OLAP tools are generally used in tandem with traditional reporting tools for एंड यूजर रिपोर्टिंग। OLAP टूल्स को जनरली ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग टूल्स के साथ मिलकर यूज किया जाता है एंड यूजर रिपोर्टिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा वेयर हाउस एक्सेस टूल्स क्या होती हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, और उनके टाइप्स के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।